जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जो परम धाम, परम ब्रह्म, परम ईश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं। प्रधान प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं। जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के लिए आश्रय स्थान है, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। ओम श्री गणपतये नमः। गणेश वंदना का भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व है। हर शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले श्री गणेश वंदना की जाती है। ये माना जाता है कि श्री गणेश वंदना से आरंभ किया हुआ कार्य बिना विघ्न के संपन्न होता है। कार्य में सफलता मिलती है। जो भी अपने कार्य का आरंभ श्री गणेश वंदना के साथ करेगा, वो हर बाधा को पार कर विजय प्राप्त करेगा। ये वरदान उन्हें उनकी माता पार्वती द्वारा दिया गया था। श्री गणेश वंदना का महत्व हम सभी स्वीकारते हैं। इसलिए किताबें, कापियां और बही खातों का आरंभ श्री गणेश बनाकर किया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। उन्हें बुद्धि का स्वामी भी माना जाता है। पर सृष्टि में कोई भी कार्य बिना कारण, बिना आधार के नहीं होता। साथ ही किसी भी रूप या स्वरूप के अस्तित्व में आने का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। गणेश जी से जुड़े वरदान और उनके विचित्र रूप को देखकर उनके बारे में जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है। आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास ही हम इस कथा द्वारा कर रहे हैं। भगवान शिव हमेशा से ही भोलेनाथ माने जाते हैं। अपने भक्तों की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने वाले, उनकी इच्छा पूरी करने वाले और मनुष्यों को हमेशा से ही एक वरदान पाने की प्रबल इच्छा रही है। वो ये कि वो सीधे स्वर्ग चले जाएं। द्वापर के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ में मनुष्यों ने भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और सीधे स्वर्ग में जाने लगे। स्वर्ग में मनुष्यों की बढ़ती गिनती तथा उनके गलत आचरण के कारण स्वर्ग की हालत बिगड़ने अब तो सीमा ही पार हो गई है। ये मनुष्य तो किसी तरह सद्व्यवहार को मानते ही नहीं। आप सही कहते हैं देव। स्वर्ग पहुंचने का इनका घमंड तो शालीनता की सारी सीमाएं तोड़ रहा है। ये सभी देवताओं और संतों का अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। यदि इन्हें ऐसा करने से रोका जाए तो दुर्व्यवहार करते हैं और अधिक अपमान भी करते हैं। हाँ, धरती की तरह यहाँ भी स्वयं को सर्वोपरि समझते हैं। गलती जानते हुए भी जानबूझकर मानते नहीं और तर्क करते हैं। इनके कारण देवताओं को पूजा पाठ, यज्ञ आदि करना कठिन होता जा रहा है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि देवताओं के निवास के लिए भी कोई शांत स्थान नहीं रह गया। स्वर्ग की शांति भंग हो गई है। स्वर्ग नरक बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ये मनुष्यों की नगरी बन गया है। ये हम देवी देवताओं को स्वर्ग से निकालने पर तुले हैं। अपने अतिरिक्त और सभी से उनके सारे अधिकार, सारे सुख छीन लेने की इनकी जो प्रवृत्ति धरती पर थी, वही यही भी है। दूसरों को जीने न देने का इनका स्वभाव यहाँ भी रंग ला रहा है। अब तो यहाँ रहना दुभर होता जा रहा है। आप ही बताएं देवी, हम क्या करें?
इन मनुष्यों से बात करना तो व्यर्थ है। ये तो हमारी हर बात पर उपहास करते हैं। हम सब देवी देवता मिलकर इंद्र देव के पास चलते हैं, वही हमारी समस्या को सुलझाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं आपकी समस्या से परिचित हूँ देवतागण। मैं ये भी जानता हूँ कि मानवों को नियंत्रण में लाने के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तो आप ही बताएं देवेंद्र, हम क्या राह अपनाएं? हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? हमें मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना करनी होगी। वही हमारे इस दुख का निवारण कर सकते हैं। क्या बात है इंद्रदेव? आप सब देवताओं के यहाँ आने का कारण? आप तो जानते ही हैं भगवान, अब इस देवलोक में हम लोगों के लिए रहना असंभव। आप उनके व्यवहार ने वातावरण खराब कर दिया है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों, उच्च और नीच करने वाले दोनों ही। इनमें न कोई संयम है न नियम। वे उद्दंड भी हैं और पापी भी। अभी भी इनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें पूजा यज्ञ आदि के लिए कहीं शांत स्थान नहीं मिल पाता। अपने प्रयासों में विफल होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। इनसे हमें बचाइए, इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाइए। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ देवगण, पर मैं स्वयं अपने दिए वरदान का विरोध नहीं कर सकता। आप लोग पार्वती की शरण में जाएं, वही आपकी समस्या का कोई समाधान सुझाएगी। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। हम पार्वती माता की शरण में जाते हैं। भगवान शंकर के कहने पर देवताओं को कुछ संतोष हुआ। वे सभी अपनी समस्या लेकर पार्वती माता के दरबार में पहुंचे। बार बार उन्हें नम कर इंद्रदेव ने अपनी प्रार्थना सुनाई। हे माता, आप ही इस ब्रह्मांड का आधार हैं। आप ही रचना करने वाली तथा आप ही विनाश करने वाली हैं। आपकी जय हो माता। हमारा कल्याण करें तथा इस समस्या से हमें बचाएं। मैं आपका संकट समझती हूँ देवी। आप सभी देवता इस आपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय शांत रहकर प्रतीक्षा करें। माता, आप इस संकट से हमें एक ही पल में उबार सकती हैं। आपकी शक्ति और कृपा अपार है। आप कुछ करें माता, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आप निश्चिंत रहें। आपकी समस्या का समाधान शीघ्र होगा। धन्यवाद माते। हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। माता पार्वती से आश्वासन पाकर सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। भगवान शंकर ने पार्वती के महल के बाहर अपने कई गण नियुक्त किए हुए थे। वे सभी रक्षक सेवकों का कार्य करते थे। इन गणों के मुखिया थे नंदी और भृंगी। शिवजी के गण होने के कारण वो स्वयं को बड़ा महत्वपूर्ण समझते थे। माता पार्वती की सेविकाओं को भी कुछ नहीं समझते थे। किसी की भी नहीं सुनते। हाँ, हमें जब भी चाहे रोक लेते हैं। हम उनकी मर्जी के बिना न महल के अंदर जा सकती हैं और ना ही बाहर। उन्हें कोई कुछ कह क्यों नहीं सकता? कोई कुछ पूछ नहीं सकता। हमें उनकी हर आज्ञा माननी पड़ती है। हमें ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं भाती। पर हम कर भी क्या सकती हैं? एक दिन पार्वती अपने महल के बाहर आई और नंदी और भृंगी को बुलाया।
वे अति व्याकुल लग रही थी। नंदी और भृंगी विचलित हो गए कि पता नहीं उन्हें क्या आदेश मिला। तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी महल में नहीं आने देना चाहिए, पर मेरी दो सेविकाएं जया और विजया कभी भी आ जा सकती हैं। इनके अलावा और किसी को भी मेरी अनुमति के बिना मत आने देना। पर नंदी और भृंगी ने पार्वती माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। माता का अपमान करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता। पार्वती महल की स्वामिनी थी। उन्होंने अपनी सेविकाओं जया और विजया को आदेश दिया कि वो उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर ना आने दें। शिवजी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार पार्वती के आंतरिक महल में चले जाते थे। नंदी और भृंगी में ना तो इतना साहस था, ना इतनी बुद्धि कि वे उन्हें रोक पाते। एक बार शिवजी पार्वती के महल के द्वार पर पहुंचे। नंदी रक्षक बनकर खड़ा था। उसे पार्वती माता का आदेश याद था, परंतु शिवजी को रोकने का साहस उसमें नहीं हुआ। हालांकि वो अंदर से डर रहा था कि माता पार्वती की आज्ञा का पालन ना करने के लिए उसे कहीं श्राप न दे दे। जया विजया, मेरे आदेश के बाद भी नंदी और भृंगी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। माता, नंदी और भृंगी भगवान शिव जी के गण हैं। वे उनके सामने मुख नहीं खोल सकते। जी माता, अतः उनसे ऐसी अपेक्षा रखना व्यर्थ है। अपनी सुरक्षा का भार आपको स्वयं ही उठाना होगा। माता पार्वती ने संयम रखा और सोचने लगी कि सुरक्षा का भार किसे सौंपा जाए। उन्हें समझ आया कि माता की रक्षा सबसे उत्तम तो उसका पुत्र ही कर सकता है। जिस समय वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रही थी, उसी समय उनके मस्तिष्क में देवताओं की सुरक्षा का भी प्रश्न कौन रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए जिससे एक पंथ दो काज। तुम ठीक कहती हो जया विजया, परंतु प्रश्न ये है कि महल की रक्षा का भार किसे सौंपा जाए। कोई भी ऐसा जो आपके द्वारा नियुक्त हो और आपके प्रति निष्ठावान हो। कैसे हो सकता है ऐसा? एक माता की रक्षा का भार तो उसका पुत्र ही सही तरह से उठा सकता है। ये कार्य मैं अपने पुत्र को ही सौंपूंगी। अपने पुत्र को माता? हाँ, मैं स्वयं अपने पुत्र की रचना करूंगी और फिर उसे महल की रक्षा के लिए द्वार पर खड़ा करूंगी। वो मेरी रचना होगा, अतः मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है माता। मेरा पुत्र सर्वशक्तिमान होगा। मुझे देवताओं को दिया हुआ प्रण भी याद है। मैंने उन्हें भी आश्वासन दिया हुआ है कि उनकी रक्षा पृथ्वी से आने वाले उद्दंड लोगों से भी करनी है। इस तरह दोनों उद्देश्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरा पुत्र मेरी सुरक्षा भी कर पाएगा और देवताओं की रक्षा भी कर पाएगा। जी माता। ठीक है, अब तुम जाओ। ये निर्णय लेते ही माता पार्वती ने अपने पुत्र की रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने स्नान करते समय उपटन लिया तथा गंगा के किनारे से मिट्टी ली और एक मूर्ति बनाई। दिव्य राजकुमार जैसी सुंदर मूर्ति में पार्वती माता ने अपनी शक्ति से प्राण फूंक दिए और सुंदर आभूषणों से सजा दिया। इस तरह गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ। हे राजकुमार, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम किसी को भी मेरे आदेश के बिना मेरे भवन में प्रवेश न करने देना। जो आज्ञा माता। हे माता, इस पुत्र की उत्पत्ति में मेरा भी अंश मिला है। मैं भी इसकी माता हूँ। गंगा सही कह रही है पुत्र, इन्हें भी प्रणाम करो। जी माता, प्रणाम माता। आज से तुम दो माताओं के पुत्र अर्थात द्विमात भी कहलाओगे। जिस पुत्र की ऐसी दो माताएं हों, उसे तो असाधारण रूप से बुद्धिमान, बलशाली और गौरवशाली होना ही है। माता सर्वोच्च गुरु होती है। माता का महत्व
पिता के महत्व से 10 गुना अधिक होता है। यही कारण है कि 2 माताओं का आशीर्वाद प्राप्त गणेश जी बुद्धिमता और वीरता की साक्षात मूर्ति है। वो इतने ही निर्मल हैं जितनी कि उनकी माता गंगा। गणेश जी को जैसा आदेश मिला था वो उसे पालन करने के लिए तत्पर हो गए। माता, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार की रक्षा करूंगा। आपकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ये लो लाठी और बाहर द्वार पर खड़े होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माता, आप निश्चिंत होकर विश्राम करने जाओ। माता का आदेश पाकर गणेश जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए। नंदी और भृंगी वहां पहले से ही खड़े थे। देखो भृंगी, ये राजकुमार कौन सा बालक हमारी तरह द्वार पर आकर खड़ा हो गया है? तुम कौन हो राजकुमार, और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या बात है, कोई उत्तर क्यों नहीं देते? अद्भुत है, हमारी किसी बात का उत्तर ही नहीं देता। रहने दो, इसके व्यक्तित्व से लग रहा है कि ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है और अवश्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। गणेश का व्यक्तित्व सदैव ऐसा ही रहा है। वो तो बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भी भरा होता है। वास्तव में बुद्धिमता ही किसी को भी हर संकट से उबारती है। इसलिए गणेश जी को सर्व विघ्न नाशक कहा गया है। गणेश जी अपना कर्तव्य पालन करते माता के भवन के द्वार पर खड़े थे। कुछ ही समय बाद भगवान शंकर वहां पहुंचे। नंदी भृंगी ने उन्हें प्रणाम किया और गणेश जी के बारे में बताया। शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता का आदेश है, रुक जाइए आप। मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस करने वाला ये कौन है? कौन हो तुम बालक? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मेरी माता इस समय स्नान कर रही है। आप महल के भीतर नहीं जा सकते। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं इस महल का स्वामी हूँ। मेरा नाम शिव है। मुझे इस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया और ना ही ये कहा गया है कि इस नाम के व्यक्ति को अंदर आने दिया जाए। इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। देखो बालक, मेरा मार्ग छोड़ दो। नहीं, मेरा एकमात्र कर्तव्य इस महल की रक्षा करना है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये महल मेरा है और इस महल की स्वामिनी भी मेरी है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए आप। दी, ये लड़का बहुत असभ्य और दुस्साहसी है। इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। भगवान शंकर गणेश जी की लाठी का प्रहार सहन कर चुप रहे। इसके पीछे भी रहस्य छिपा है। शिव जी ने गणेश से कहा था कि महल उनका, महल की स्वामिनी उनकी। वास्तव में आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं। जो भी परातरों पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करेगा उसे ज्ञान की लाठी खानी ही पड़ेगी। जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान शंकर उस समय वहां से चले गए और गणेश जी से निपटने का काम अपने गणों को सौंप दिया। नंदी ने गणेश जी को हटाना चाहा पर गणेश जी ने उन्हें ढकेल दिया। इस पर नंदी ने अपने साथियों के साथ गणेश जी पर आक्रमण कर दिया। गणेश जी ने उनकी अच्छी पिटाई की। भोलेनाथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गणेश को काबू करना कठिन ही नहीं, असंभव होता जा रहा है। वो हमारे क्रोध को ललकार रहा है। उसे संभवतः यह अनुमान नहीं है कि हमारा क्रोध उसे भस्म कर सकता है। मैं उसके जीवन को नहीं लेना चाहता, इसीलिए वहां से चला आया। तुम लोग जाओ और समझाओ उसे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। जी 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 जी, जी भगवान, हम फिर उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। कैसे रोब से खड़ा है द्वार पर। हाँ, उसे देखो कितना तेज है उसके चेहरे पर। वो अत्यधिक शक्तिशाली है। हम उससे नहीं लड़ सकते।
तो फिर वही करते हैं जो भगवान ने हमसे करने को कहा है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलो चलो उससे बात करते हैं। देखो हम तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, तुम्हारे सारे अपराधों को भुला देते हैं। क्षमा की बात करना उसी को शोभा देता है जो शक्तिशाली हो। कायरता कोई शक्ति नहीं होती, और कमजोर किसी भी अपने से शक्तिशाली को अभयदान की बात करे तो उपहास ही लगता है। फिर भी तुम बात करना चाहते हो तो अच्छी बात है। झगड़ा करना हर हाल में मूर्खता है। तुम्हें इस बात का अनुमान नहीं है कि तुमने किसका अपमान किया है? हाँ, भगवान शंकर चाहते तो तुम्हें तुम्हारी हठ धर्मिता के लिए उसी समय भस्म कर देते, पर उन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। द्वार की रक्षा करना द्वारपाल का कर्तव्य है। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। द्वारपाल को कर्तव्य करने से रोकना अपराध है। मैंने इस अपराध की सजा नहीं दी, यही पर्याप्त है। क्या तुम भगवान शंकर को सजा देने वाले होते कौन हो? तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? व्यर्थ घमंड कर रहे हो। हम तुम्हें समझाने आए थे ताकि तुम्हें मृत्यु लोक न जाना पड़े। लगता है कि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। लो तो संभालो। तो तुम संभालो स्वयं को। तुम्हें बचाने के लिए तो आसपास भगवान शंकर भी नहीं है। शिवजी ने अपने गणों से कहा कि वे जाकर गणेश जी को समझाएं। अगर वो ना माने तो पकड़ कर उनके पास लाएं। गणों ने जाकर गणेश जी को समझाने और फिर डराने का प्रयास किया। इस महल की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम सब यहाँ से चले जाओ। इसका अर्थ है ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये लो, भागो यहाँ से। गणेश जी अकेले थे और गण अनेक। गणेश जी ने अपनी गदानुमा लाठी घुमाई और सबको धूल चटा दी। कई गण तो हमेशा के लिए ही मृत्यु की गोद में सो गए। नंदी और भृंगी भी किसी तरह जान बचाकर शिव के समक्ष पहुंचे। स्वर्ग के देवता तथा पृथ्वी के संत महात्मा भी इस युद्ध के फल स्वरूप किसी अनिष्ट की चिंता से डरने लगे। देवता शिव के दरबार हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? उस बालक का दुस्साहस असहनीय हो गया है ब्रह्मा जी। आप सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही जाकर उस बालक को उचित अनुचित का बोध कराएं। उसका नियंत्रण में आना आवश्यक है। उसे शांत कीजिए, अन्यथा महाविनाश हो सकता है। हे शंकर, आप कृपया अपना नियंत्रण न खोएं। आपका क्रोध सब जानते हैं। आपके क्रोध से सभी घबराते हैं। तो उस बालक को समझाइए, वो अपनी असभ्यता छोड़ दे। हे शंकर, आप अपने क्रोध का त्याग करें। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। हम सन्यासी का वेश धारण कर उसके पास जाते हैं और उसे समझाते हैं। ये कौन है? अवश्य देवता साधु वेश में युद्ध करने आए हैं। देखो बालक, क्रोध विनाश का मूल होता है। तुम अपना क्रोध त्याग दो और इस युद्ध को समाप्त करो। इस महल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मुझे मेरे कर्तव्य से कोई नहीं रोक सकता। हम तो मात्र तुम्हें समझाने आए हैं। हिंसा का त्याग करने से ही सबका हित होता है। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे युद्ध करने आए हैं। नहीं बालक, हम तुम्हें समझाने आए हैं कि क्रोध का त्याग कर दो। गणेश जी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। जैसे ही उसे झटके से खींचा, दाढ़ी के कुछ बाल उखड़ गए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले, वो वहां से चल पड़े। अन्य देवता भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। उधर जया विजया ने इस युद्ध की सूचना पार्वती माता को दी। हो
मेरे पुत्र का वध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव मेरे पति हैं, पर क्या मेरा कोई स्थान नहीं, कोई महत्व नहीं? मेरे मान सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। क्या मैं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर सकती? माता पार्वती का क्रोध अपनी जगह ठीक था। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ एक ही बात दोहराते हैं कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारी का निरादर किया जाता है वहां सभी कार्य बिगड़ जाते हैं, वरदान श्राप में बदल जाते हैं। पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना ही चाहिए, उसके सुख और भावनाओं का ध्यान रखना ही चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में यह भली भांति साबित कर बताया गया है कि नारी में पुरुषों से अधिक गुण होते हैं, अतः पुरुष को उसे अपने बराबर का तो समझना ही चाहिए। माता पार्वती ने अपनी शक्तियों काली तथा दुर्गा को बुलाकर अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कहा। वे गणेश जी की रक्षा करने चली गई। उधर विष्णु जी ने शिव जी से गणेश जी के बारे में चिंता व्यक्त की। हे भोलेनाथ, गणेश और गणों तथा देवताओं में भयंकर युद्ध होता जा रहा है। हमें किसी भी तरह गणेश का अंत करना होगा, अन्यथा पूरा स्वर्ग युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। आप सही कहते हैं विष्णुदेव। आप जाइए और गणेश पर किसी भी तरह विजय प्राप्त कर लीजिए। विष्णु जी गणेश जी पर विजय प्राप्त करने चल पड़े, परंतु शिव जी जानते थे कि विष्णु जी गणेश का संहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विष्णु जी पालक हैं, रक्षक हैं, वो संहार नहीं कर सकते। उधर देवताओं और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवता जो भी शस्त्र गणेश जी पर चलाते, काली उन्हें निगल जाती और अनगिनत अस्त्र शस्त्र देवताओं का संहार करने वापस लौट आते। दुर्गा ने बिजली का रूप धारण कर लिया था। जैसे ही शस्त्र बिजली के घेरे से टकराते वहीं जलकर राख हो जाते। विष्णु जी के सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम रहे तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे गणेश जी की गदा के 2 टुकड़े हो गए। गणेश जी ने टूटी हुई गदा को विष्णु जी पर फेंका। गरुड़ ने उसे अपने मुख में ले लिया। गणेश जी के पास कोई हथियार नहीं बचा, अतः वे भागने लगे। इतने में शिव जी भी वहां पहुंच गए। शस्त्रहीन गणेश जी पर उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल के वार से तो कोई नहीं बच सकता। पीछे से हुए इस प्रहार के कारण गणेश जी का सर कट गया। गणेश के संहार से देवताओं ने संतोष की सांस ली, परंतु पार्वती माता का क्रोध बढ़ गया। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं बचा तो मैं भी किसी को जीवित नहीं रहने दूंगी। माता पार्वती के क्रोध से बचने के लिए देवताओं ने नारद जी को बुलाया। नारायण नारायण नारायण। कहिए देवतागण, क्या विपत्ति आ पड़ी है? मुझे किस लिए याद किया? हे परम संत, आप सर्वज्ञ सर्वव्यापक हैं। पार्वती माता के क्रोध से सबके विनाश की बात कही है। आप ही एकमात्र हैं जो हमें इनके क्रोध से बचा सकते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। नारायण नारायण। नारद जी पार्वती माता के पास पहुंचे। वो कुछ कहते इससे पहले ही माता गर्ज उठी। देवताओं की तरफदारी मत करना। उन्होंने मेरे पुत्र को केवल इसलिए मार डाला कि वो मेरे आदेश पर महल की रक्षा कर रहा था। अपने कर्तव्य का पालन ही तो कर रहा था। वो एक बालक पर किसी ने भी दया नहीं की। मुझसे दया की अपेक्षा न करें। हे माता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप क्रोध का त्याग करें। ऐसा कदम ना उठाएं जिससे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाए। हाँ। जो इस दुष्कर्म में सहभागी नहीं है उन्हें अभयदान दे। नारायण नारायण नारायण। क्रोध में भरी माता पार्वती पर नारद की बातों का कोई असर नहीं। उन्होंने अपनी शक्तियों को भेजा कि वो दोषियों को दंडित करें। विनाश लीला शुरू हो गई। ब्रह्मा तथा विष्णु पार्वती माता से अपने क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करते हमें क्षमा करें माता। हे पराशक्ति, हम पर दया करो। हमसे अनजाने में भूल हो गई है। हम नहीं समझ सके कि वो आपका पुत्र है और कितना वीर है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। हमें जो चाहे दंड दें, पर इस विनाश लीला को रोक लें। हे सृष्टिकर्ता, आप ही बताइए,
कि क्या कोई माता अपने पुत्र को मारने वाले को क्षमा कर सकती है? मैं केवल एक अवस्था में क्षमा दे सकती हूँ। आप बताइए माता, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपको मेरे पुत्र को जीवन दान देना होगा, तथा ये वरदान भी कि देवताओं के समान ही उसकी पूजा भी की जाए। मैं ब्रह्मा आपको ये वचन देता हूँ माता कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ब्रह्मा और विष्णु तुरंत शिव के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने ये भी समझाया कि यदि हमें विनाश लीला को रोकना है तो पार्वती का कहा मानना होगा। भगवान शिव भी पार्वती माता की शर्त से सहमत थे। पार्वती का कहना ठीक है। कोई भी माता अपने पुत्र का मामूली सा भी अनिष्ट सहन नहीं कर सकती, फिर यहाँ तो उसके पुत्र का वध हुआ है। हम वास्तव में अपराधी हैं, हमें प्रायश्चित करना ही होगा। ब्रह्मा जी, आप न्याय करने में हमारा साथ दें। हमें गणेश को पुनः जीवित करना होगा। अंततः कल प्रातः मार्ग में जो भी प्राणी आपको सबसे पहले मिले, उसके सिर को काट लाएं। उसे गणेश के धड़ पर लगाकर प्राणों का संचार करें। पार्वती को अपना पुत्र मिल जाएगा और देवताओं का संकट दूर हो जाएगा। शिव जी का आदेश मानते हुए ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी चल पड़े। ब्रह्मा जी ने देवताओं को प्रातःकाल ही उत्तर दिशा में भेज दिया। वहां उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सर काट डाला और कटे हुए सर को लेकर देवता वहां पहुंचे जहां गणेश जी का धड़ पड़ा हुआ था। हाथी के कटे हुए सर को गणेश के धड़ पर सर की जगह लगा दिया गया। ब्रह्मा जी ने इसमें प्राण डाले। अब गणेश जी को लेकर वे लोग पार्वती के महल की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कहिए विष्णु जी। हमने इस बालक को जीवित तो कर दिया, परंतु इस बात पर विचार नहीं किया कि हाथी के सिर वाले गणेश जी को देखकर पार्वती जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। आपकी शंका निराधार नहीं है, परंतु एक माँ के लिए उसके बच्चे हर स्वरूप में प्यारे होते हैं। फिर हमने नेक नियति से शिव जी की आज्ञा का पालन किया है। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि मेरे मन में ये विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी दृष्टि में सभी प्राणी मेरी रचना है। सभी मेरे लिए एक समान है। अतः हमें इस पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। आपका कहना उचित है। वैसे भी जो भी घटनाएं घटती हैं वो प्रारब्ध के अनुरूप ही होती है। हम सबसे पहले तय नियति से बने हैं, अतः कोई भी विचार करना व्यर्थ है। हमें ये मान लेना चाहिए कि शिव जी ने जो कुछ भी कहा है सोच विचार कर ही कहा होगा। ब्रह्मा जी गणेश जी को लेकर आगे आगे चल रहे थे। विष्णु जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एकदम पार्वती माता के सामने आए, इसलिए वो पीछे पीछे चल रहे थे। परंतु जैसे ही वे माता पार्वती के पास पहुंचे, माता पार्वती ने गणेश जी को जीवित देखा। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। गणेश जी को जीवित देखकर उनका क्रोध शांत हो गया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को दूसरी शर्त याद दिलाई। उन्होंने कहा था कि उनके पुत्र को देवताओं के समान ही पूजा जाए। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने शिव जी से गणेश जी की प्रतिष्ठा के बारे में या उनके देवता के रूप में पूजे जाने के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बारे में क्या कहें, अतः वे चुप खड़े रहे। वैसे भी ये बात उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर थी। आप चुप क्यों हैं ब्रह्मा जी? मेरे पुत्र की देवताओं के समान पूजा के बारे में आपने क्या किया? हे गणेश की महान माता, हम इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। क्या बात है? अब कैसा संकट आ गया? लगता है पार्वती अपने पुत्र को पाकर खुश है। मुझे अपने पुत्र को वापस पाकर सचमुच प्रसन्नता हो रही है, परंतु मेरी इच्छा थी कि इसकी देवताओं के रूप में पूजा की जाए। पार्वती,
मैं तुम्हारा अपराधी हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सब देवताओं के समक्ष गणेश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे सभी सैनिक, सहायक और गण गणेश की आज्ञाओं का पालन करेंगे। इतना पर्याप्त नहीं है भगवान। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र अजेय हो जाए। इतना ही नहीं, जो भी इसकी आराधना करे वो भी विजय प्राप्त करे। ये जिसे चाहे विजय का वरदान दे सके। जो भी गणेश की पूजा करे उसे सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। जहाँ कहीं भी किसी देवता की पूजा या आवाहन किया जाए, वहाँ सर्वप्रथम गणेश की वंदना की जाए। गणेश को प्रसन्न किए बिना किसी को भी स्वर्ग जाने का अधिकार न हो। आपको ये भी आदेश देना होगा कि आपके दरबार में प्रवेश करने वाले को भी पहले गणेश की अनुमति लेनी होगी। जब भी कभी गणेश का आवाहन किया जाए तो ये अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करे। आप गणेश को अपना आशीर्वाद देकर हर तरह से समर्थ बनाए। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। तथास्तु। गणेश जी को मनचाहा वरदान दिलवाकर माता पार्वती बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उनके क्रोध को शांत देखकर देवता भी हर्षाने लगे थे। अनिष्ट और संकट को टला देखकर उन्होंने भी चैन की सांस ली। माता पार्वती ने अपनी शक्तियों को आदेश दिया। चारों ओर सुख शांति का वातावरण स्थापित हो गया। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी देवता आनंद से भर उठे। सभी ने गणेश जी को अपना आशीर्वाद दिया और अपने अपने धाम को चले गए। पार्वती भी प्रसन्न थी कि देवताओं को भी सबक मिल गया कि चाहे कोई भी हो, अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगते बिना कोई रह नहीं सकता। स्थिति सामान्य होते ही गणेश जी ने फिर से माता के महल की रक्षा का भार संभाल लिया। एक बार परशुराम भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। वे शिव के परम भक्त थे। उन्हें इस बात का घमंड भी था कि वे जब चाहे शिव जी से मिल सकते हैं। जब वे भगवान शंकर के निवास द्वार पर पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। रुक जाइए, आप इस समय अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं कभी भी प्रभु के दर्शनों के लिए जा सकता हूँ? इस समय नहीं जा सकते। ये महादेव के विश्राम का समय है, अतः आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उनके विश्राम में बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं है। मूर्ख बालक, तू मुझे जानता नहीं। मैं परशुराम हूँ। मेरा मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता। हट जा एक तरफ। मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस न कर। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास प्रतीक्षा के लिए समय नहीं। मुझे इसी समय शिव से मिलना है। यदि आपके पास प्रतीक्षा में खड़े होने का समय नहीं है तो आप आराम से बैठो। मैं आप जैसे महानुभावों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ये कहकर गणेश जी ने परशुराम को अपने हाथों में उठा लिया। वास्तव में इस घटना के माध्यम से प्रभु ये समझाना चाहते हैं कि किसी बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आपके कितने ही घनिष्ठ संबंध क्यों न हो, आप उनके कितने ही प्रिय पात्र क्यों न हो, द्वार पर खड़े द्वारपाल से अनुमति लिए बिना अंदर जाना एक भूल है। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसे द्वार पर खड़ा करने का विशेष अभिप्राय होता है। अतः उससे अनुमति भी ले और आवश्यकता पड़े तो अपनी तलाशी देने से भी ना हिचकिचाएं। ऐसा न करने पर आपको अपमान और दंड का भागी बनना पड़ सकता है। हो सकता है कि यदि आप द्वारपाल को अनदेखा कर हट से भीतर चले जाएं, तो वो व्यक्ति आपसे मिलने की स्थिति में न हो। ऐसे में आप उसके क्रोध का निशाना बन सकते हैं। आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी वर्षों की सेवा भी भूल मिल सकती है। गणेश जी भी अपने कर्तव्य का ही पालन कर रहे थे, परंतु परशुराम अपनी जिद पर अड़े हुए थे। परशुराम जी के क्रोध की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, ना ही वे अपने स्थान से हटे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से परशुराम का क्रोध शांत करने की कोशिश की। हे आदरणीय संत, शांत हो जाइए। आप इस समय महादेव के दर्शन नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि आप किसी और समय पधारें। लगता है तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। मेरा मार्ग रोकने की भूल आज तक किसी ने नहीं की।
तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। लगता है तुम्हें मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म होना है। तो संभालो। परशुराम ने गणेश जी पर जो प्रहार किए, उनसे गणेश जी का कुछ नहीं बिगड़ा। गणेश जी ने परशुराम को अपने सूंड में लपेटा और घुमाना शुरू कर दिया। परशुराम लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वयं को गणेश जी की सूंड के पास छुड़ा नहीं पाए। चक्कर खाकर बेहोश हो गए। गणेश जी ने अपनी सूंड को खोला। परशुराम बेहोश अवस्था में नीचे आ गए। जब उनकी मूर्छा टूटी तो उनका क्रोध पहले से उन्हें अपमान सहने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपना फरसा उठाया और पूरी शक्ति से गणेश जी पर प्रहार किया। गणेश जी इस अवस्था में कुछ नहीं कर सकते थे। ये फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया। इसके प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। गणेश जी ना तो इसे रोक सकते थे, ना ही नष्ट कर सकते थे। उन्होंने इसकी अरोध शक्ति को पहले ही पहचाना। साथ ही ये भी तय किया था कि यदि वे इस फरसे का भार अपने सर पर पड़ने देते तो फिर से मृत्यु के ग्रास बन जाते। अतः बुद्धि के भंडार गणेश जी ने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए फरसे के भार को अपने एक दांत पर दिया। इससे उनका एक दांत टूट गया। अब गणेश जी बस एक दंत ही रह गए थे। अब परशुराम को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान शिव का ही वरदान प्राप्त कोई महान व्यक्तित्व है। अतः उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर कभी आने के लिए कहकर चले गए। द्वारपाल कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। गणेश जी के भाई कार्तिकेय हैं। जब ये दोनों बड़े हुए तो माता पिता के पास पहुंचे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। हमने अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है, अतः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। ये तो सुखमय समाचार है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। लेकिन माताश्री, पिताश्री, अब आपको यह निर्णय लेना है कि पहले किसका विवाह हो, मेरा या भाई कार्तिकेय का। हमारे लिए तो तुम दोनों समान हो, अतः हमारे लिए निर्णय लेना कठिन है। फिर भी आपको निर्णय लेना ही होगा। जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो प्रतियोगिता का सहारा लिया जाता है। अतः तुम दोनों को भी एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा। तुम दोनों में से जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटकर पहले पहुंचेगा, उसी का विवाह पहले होगा। ये सुनते ही कार्तिकेय तुरंत विश्व की परिक्रमा पर निकल पड़े, परंतु गणेश जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने यहाँ भी अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत वहीं अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और बैठ गए। लीजिए माताश्री, पिताश्री, मैंने एक ही बार नहीं अपितु 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। और भाई कार्तिकेय एक बार भी चक्कर लगाकर नहीं पहुंचे। ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा, वो कैसे? पिताश्री, वेदों में लिखा है कि संतान के लिए माता पिता ही पूरे ब्रह्मांड के समान है। उनकी परिक्रमा उतनी ही फलदायक होती है जितनी कि विश्व की परिक्रमा। शिव और पार्वती ये सुनकर मुस्कुरा उठे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। क्या कहती हो पार्वती? तुम्हारे इस पुत्र ने तो हमारी शर्त भी जीत ली। जी भगवान, और प्रतियोगिता कुछ इस तरह जीती है कि हमें निरुत्तर कर दिया है। तो जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है तो गणेश का विवाह कर देना चाहिए। अति उत्तम विचार है। पूरी धूमधाम से गणेश का विवाह हो जाना चाहिए। जब कई वर्षों बाद कार्तिकेय विश्व की परिक्रमा करके लौटे तो उन्हें पता चला कि गणेश जी का विवाह तो कब का धूमधाम से संपन्न हो चुका है। उन्हें गणेश जी की चालाकी का भी पता चला
वो क्रोध से भरकर उत्तेजित हो गए। उन्होंने शपथ ली कि वे अब कभी भी विवाह नहीं करेंगे। ये घटना भी बिना कारण नहीं है। इससे जो बातें स्पष्ट होती हैं वे इस प्रकार हैं। किसी भी प्रतियोगिता में विजय के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। हर बार प्रतियोगिता नई होती है, अतः हर बार अपनी बुद्धि के भरोसे रहना चाहिए। आवश्यक नहीं कि पहले से तैयारी करने का मौका हर बार मिले। दूसरी बात ये कि माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। वो संतान के लिए पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। साथ ही ये भी कि क्रोध और अत्यधिक क्रोध से किसी का भला नहीं होता। विवेक नष्ट हो जाता है तथा व्यक्ति उल्टी सीधी शपथ लेने की भूल कर सकता है। हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए बुद्धि से काम लेने पर ही विजय मिलती है। श्री गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामक 2 युवतियों से विवाह हुआ। दोनों पत्नियों से उनके 2 पुत्र क्षेम एवं लाभ है। श्री गणेश जी का प्रिय भोजन मोदक है। मोदक का अर्थ आनंद प्रदान करने वाला है। वर मुद्रा सत्व गुण का प्रतीक है, अर्थात उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। श्री गणेश जी की सवारी मूषक अर्थात चूहा है। इसका भी एक कारण है। चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। गणेश जी का सर कटना अहंकार का नाश होना, हाथी का सर लगना संयोजक, समन्वय, व्याकारक और संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। ज्ञान और तन्मूलक व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष दोनों का परिचय आवश्यक है। विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानतः समन्वयात्मक बुद्धि की ही होती है। इसीलिए गणेश जी का वाहन मूषक है। वाहन मूषक होने का एक और कारण भी है। गणपति के वाहन मूषक को भूमि पिंड मानना चाहिए। ये भूमि पिंड स्वरूप मूषक गणेश जी से अभिन्न माना गया है। साथ ही ये भी माना गया है कि महामहिम भगवान लघु से लघु को भी अनुग्रहित करते हैं। यही भाव भगवान गणपति के मूषक को अपना वाहन बनाने से प्रकट होता है। श्री गणेश जी बुद्धि और ज्ञान का भंडार माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय एक और घटना से मिलता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि इतना विशाल ग्रंथ वो अकेले नहीं लिख पाएंगे। उन्हें ऐसे विद्वान साहिब की आवश्यकता थी जो उनके बोले गए श्लोकों को शुद्ध रूप से लेखनीबद्ध कर सके। वे अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मैंने जन कल्याण के लिए इस विशाल ग्रंथ की रचना का निर्णय लिया है। यह आने वाले युगों में भी मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्हें उचित अनुचित का भेद समझाता रहेगा। ये तो अति उत्तम निर्णय है। मानव जाति के मार्गदर्शनों के लिए ऐसा ग्रंथ होना ही चाहिए। परंतु ब्रह्मा जी, मेरी कठिनाई यह है कि मुझे एक ऐसा सहायक चाहिए जो मेरे बोले गए श्लोकों को शुद्ध रूप में लेखनीबद्ध कर सके। आपको इस महान और श्रेष्ठ कार्य के लिए आपका सहयोग करने की सामर्थ्य केवल गणेश में ही है। वही इस काम को भली भांति पूरा कर सकते हैं। आप उन्हें मना लें तो आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। गणेश जी के पास पहुंचे तथा अपना मनोरथ बताया। हे गणनायक, हे विनायक, आप बुद्धि और सिद्धि के देने वाले हैं। मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करें। आपका विचार अति उत्तम है, अतः मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। परंतु मेरी भी एक शर्त है, उसका पालन आपको करना होगा। कैसी शर्त विनायक? वो ये कि आप बोलते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। आप बीच में रुकेंगे नहीं, क्योंकि यदि मुझे बिना लिखे रुकना पड़े तो मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी।
ऐसे में आगे नहीं लिख पाऊंगा और ग्रंथ को लेखनीबद्ध करने का कार्य मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप मेरे बोले हुए किसी भी श्लोक को बिना समझे नहीं लिखेंगे। यह आवश्यक है, क्योंकि श्लोक को समझे बिना उसे शुद्ध नहीं लिखा जा सकता। आपका कहना बिल्कुल उचित है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। गणेश जी ने अपनी सहमति दे दी। वेद व्यास जी ने बोलना आरंभ किया और गणेश जी ने लिखना। गणेश जी अत्यंत द्रुत गति से लिख रहे थे। वेद व्यास जी के बोलने के साथ ही गणेश जी श्लोक को लेखनीबद्ध कर देते। वेद व्यास जी को चिंता होने लगी, ग्रंथ की रचना कहीं बीच में न रुक जाए। इसलिए उन्होंने कठिन तथा जटिल श्लोक बोलने आरंभ कर दिए। गणेश जी को लिखने से पहले उनका अर्थ समझना होता था। अब उनको अर्थ समझने में समय लगने लगा। जितनी देर में गणेश जी श्लोक का अर्थ समझते, उतने में वेद व्यास जी नया श्लोक सोच लेते। इस तरह महाभारत की रचना पूर्ण हुई, जिसे एक बार में ही बिना रुके पूरा किया गया। महाभारत की रचना संपन्न होने पर गणेश जी ने ग्रंथ वेद व्यास जी को सौंप दिया। वेद व्यास जी ने गणेश जी का धन्यवाद किया। इस घटना का भी अपना अभिप्राय है। अध्ययन कार्य या किसी भी कार्य को एक बार शुरू करने पर उसके संपन्न होने पर ही उसे छोड़ना चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ते हुए बीच में ध्यान कहीं और ले जाता है तो उसकी एकाग्रता भंग होगी और उस समय तक की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। साथ ही ये भी कि किसी भी ज्ञान को सुनकर ऐसे ही लिख लेना उसे समझे बिना सफलता से दूर ले जाता है। जब तक कोई बात समझ ना आए उसे लेखनीबद्ध ना करें। समय आने पर ही अपनी कलम चलाकर कागज पर उतारें, अन्यथा लिखने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसा कि हमने कथा के आरंभ में ही कहा था, सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। गणेश जी का अस्तित्व हमें एक साथ कई बातें बताता है। सूरत से सीरत बड़ी होती है। व्यक्ति का सम्मान उसकी बुद्धि के कारण होता है, न कि रूप के कारण। कैसी भी परिस्थिति हो, बुद्धि और विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही विजय दिलाने वाला है। माता पिता को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों से अधिक गुण होते हैं, अतः उनका स्थान व सम्मान पुरुषों से ऊंचा होना चाहिए। पति को पत्नी को पूरा सम्मान देना चाहिए। कोई भी चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अपने दुष्कर्म का फल भोगने से नहीं बच सकता तथा एकाग्रता से बिना रुके अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। तभी सफलता मिलती है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो गणेश जी के अनेक अवतार हैं, पर उनमें 8 प्रमुख हैं। ये हैं वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। गणेश जी की एक दंतता उनकी अद्वितीय प्रियता की सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य यह है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर अर्थात पेट में है। सभी महान कवियों और संतों ने श्री गणेश जी की अपनी अपनी वाणी में उपासना की है। तुलसीदास जी ने भी श्री गणेश जी से याचना की है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए
जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोर, बसई राम सिय मानस मोर। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। श्री गणेश जी सर्व विघ्नों के हर्ता तथा सिद्धि बुद्धि के प्रदाता हैं। गणेश उपासना एवं गणेश मूर्ति की पूजा न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान, बाली, नेपाल, ब्रह्मदेश तथा अफगानिस्तान के अलावा अन्य कई देशों में भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है और वहाँ इनकी विशिष्ट प्रकार की मूर्तियाँ और मंदिर भी मिलते हैं। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थात इन आसुरी वृत्तियों के दमन तथा देवी संपदाओं के संवर्धन के लिए परम प्रभु गणपति का मंगलमय करना ही सबके लिए हमेशा लाभकारी है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश की जय हो। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का साधन बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे प्रत्येक गरीब अमीर व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष खर्च की, न विशेष दान पुण्य की, न विशेष योग्यता की और न ही विशेष समय की आवश्यकता है। पीली मिट्टी की डली ले लो, उस पर लाल कलावा यानी मोली लपेट दो। भगवान श्री गणेश साकार रूप में उपस्थित हो जाएंगे। रोली का छींटा लगा दो और चावल के दाने डालो। पूजन की यही सरल विधि है। गुड़ की डली या 4 बताशे चढ़ाओ, ये भोग लग गया। अब श्लोक बोल दो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ये छोटा सा श्लोक बोला तो मंत्र हो गया। बस इतने मात्र से ही गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। चढ़ावे में और कुछ ना हो तो दूध चढ़ाएं और अपने सारे कार्य सिद्ध करें। खर्च कुछ भी नहीं और काम सबसे ज्यादा। यही तो उनकी विलक्षण महिमा है। हम श्री गणेश जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता हमेशा बनी रहे, बिना विघ्न के हमारे कार्य चलते रहे और हमें सफलता प्राप्त होती रहे। श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कथा के संपन्न होने पर हम जैसा कि विधान है कि आरती करें। श्री गणेश जी सभी को बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद दें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। मोदक का भोग लगे संत करें सेवा, मोदक का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र धारी। मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी, मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव।